नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज जिस मंत्र प्रयोग को मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं वह मां काली का शत्रुनाशक मंत्र है। इस मंत्र प्रयोग से आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यदि कोई शत्रु बार बार आपके कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं, आपके कार्य को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके सभी प्रयत्न विफल होते जा रहे हैं, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और आपका कार्य नहीं बन रहा, कोई ना कोई शत्रु आपके कार्य में बाधा डाल रहा है, तो ये प्रयोग निश्चित ही आपको लाभ देगा। वैसे भी माँ काली का जो स्वरूप है वो शत्रु मर्दन के लिए ही जाना जाता है। माँ काली एक उग्र देवी के रूप में जानी जाती है, परंतु अक्सर मैं बोलता हूँ माँ का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, परंतु माँ पूर्ण ममतामयी है। माँ अपने भक्तों के लिए पूर्ण ममता का सागर है। उनकी ममतामयी छाँव तपते दोपहरी में घने वृक्ष की शीतल छाया का अनुभव देती है। जब भी आप हतोत्साहित हों, निराश हों, तो कुछ देर माँ के सम्मुख बैठकर उनके नेत्रों में एकटक देखते हुए, निहारते हुए अनुनय विनय प्रार्थना करें तो आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ में लीन होकर उनकी भक्ति और आराधना करनी चाहिए। माँ अपने भक्तों के सभी संकटों का नाश करती है और हर प्रकार की संपन्नता और ऐश्वर्य प्रदान करती है। आज का जो प्रयोग है वह उस परिस्थिति में है जब कोई शत्रु आपका बहुत प्रबल हो, बार बार आपके कार्यों में विघ्न डाल रहा हो, तब इस प्रयोग को करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, छोटी छोटी बातों के लिए शत्रु मर्दन प्रयोग को करना किसी भी प्रकार से न्यायोचित शास्त्रोक्त नहीं है। प्रयोग तभी करें जब आप हर तरह से निराश हो रहे हो, बार बार आपकी हानि हो रहे हो, शत्रु आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हो, परिवार में, समाज में आपका मान सम्मान गिरता जा रहा हो। उस परिस्थिति में ही इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। अन्यथा छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बहस वाद विवाद पर इस प्रकार के प्रयोग करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, सर्वथा अनुचित ही है। चलिए और अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं और जानते हैं इस मंत्र प्रयोग को। मंत्र कौन सा है और प्रयोग इसका किस प्रकार करना है। इस मंत्र का प्रयोग किसी भी अमावस्या तिथि को संपन्न किया जा सकता है, लेकिन वार रविवार या मंगलवार हो, तो अमावस्या तिथि हो तब इस प्रयोग को करेंगे तो तुरंत ही आपको प्रभाव मिलेगा। या फिर चतुर्दशी तिथि हो और शनिवार हो तब यह प्रयोग करें तो भी आपको तुरंत प्रभाव से परिणाम मिल जाएंगे। एक दिन की साधना है, या यूं कहें जितनी देर आपका जप है, साधना मात्र उतनी देर की ही है। मात्र 1 से 2 घंटे के बीच में ही आपका सारे कार्य संपन्न हो जाएगा। तो इसलिए एक दिन ना सही, कुछ घंटे की ही बात है और आपके इस कार्य से आपके समस्त शत्रु शांत हो जाएंगे। हर प्रकार से आपके कार्यों में जो बाधा आ रही थी वो भी शांत हो जाएगी। क्योंकि अक्सर मैं बताता हूँ, शत्रु का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से ही नहीं, रोग बीमारी है या हमारे कार्यों में जो विघ्न आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो भी तो हमारे शत्रु हैं। क्योंकि जो हमारे कार्य में विघ्न डाल दे, हमारे कार्य में परेशानी पैदा कर दे, हमें परेशान कर दे, वो सब शत्रु हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। इस प्रयोग को आपको एक बार ही करना है। यदि एक बार में आपको राहत ना मिले तो महीने भर में सिर्फ एक बार ही इस प्रयोग को करना है, दूसरी बार करने की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वार आपको बता दिए हैं, या तो रविवार मंगलवार हो और अमावस्या तिथि हो, या फिर चतुर्दशी तिथि हो और शनिवार हो। इस दिन आपको यह प्रयोग करना है। दिशा दक्षिण रहेगी और आसन और वस्त्र आपके काले होंगे। इस साधना में आपको काले वस्त्र पहनने हैं, काला ही आपका आसन होना चाहिए। नीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं आप, लेकिन आसन काला हो श्रेष्ठ रहेगा। इस साधना के लिए माँ काली का एक चित्र हो या यंत्र हो। अक्सर बताता हूँ, जब यंत्र और माला की बात आती है तो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। उसके विषय में वीडियो में डाल चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। मात्र 5 से 15 मिनट के अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न हो जाएगी और यकीन मानना, उससे आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। माँ का चित्र या यंत्र आपको लेना है, किसी पट्टे पर, चौकी पर या किसी भी स्थान, शुद्ध स्थान पर उसे रख करके नीचे काला वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर माँ का चित्र आपको रखना है और उसके समक्ष रखना है आपको एक नींबू। नींबू पर आपको सिंदूर से, जो माँ भगवती को सिंदूर चढ़ता है, उसी सिंदूर से आपको तिलक करना है। और साथ ही ये नींबू स्थापित करना है आपको 40 चावल के दाने गिन कर लीजिएगा। 40 दाने लेने हैं चावल के, जिन्हें आपको सिंदूर से ही रंग देना है, यानी उनका रंग लाल कर देना है। 40 दाने लेकर के रंग करके और उसके ऊपर आपको नींबू स्थापित करना है। दक्षिण की तरफ मुंह करना है और साथ ही आपको 27 उड़द के दाने लेने हैं। साबुत खड़ी उड़द लेनी है, 27 दाने लेने हैं, गिन करके लीजिएगा। ये भी 27 दाने लेने हैं और उन्हें अपने समक्ष नींबू के सामने रख दीजिएगा।
भोग के लिए आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का मिष्ठान दे सकते हैं या किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ना हो तो अक्सर बताता हूँ, लौंग इलायची पतासे का भोग दे सकते हैं या फिर प्रेम से मिश्री का भोग लौंग के साथ रख सकते हैं। इस साधना को किसी मंदिर में कीजिएगा या किसी एकांत सुनसान स्थान पर कीजिएगा। यदि घर में करें तो उस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि घर के सदस्य आपकी साधना काल के दौरान ना तो घर से बाहर आए, ना उस दौरान घर के अंदर कोई बाहर गया हुआ है तो वापस उस समय ना आए। तो समय रात्रि काल रहेगा। रात्रि के 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में ये साधना आरंभ करनी है और समाप्त भी इसी समय अवधि में आपको कर लेनी है। जैसे पूर्व में बता चुका हूँ, साधना 1 से 2 घंटे के बीच में संपन्न हो जाएगी। तो 11 से 1 के बीच में 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, आराम से इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। माला इस साधना के लिए रुद्राक्ष की आवश्यक है। रुद्राक्ष की माला ना हो तो काले हकीक की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आप बैठ जाइए और फिर इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर। मंत्र इस प्रकार है, क्रीम 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 मम शत्रुनाशनी क्रीम 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 फट। पुनः दोहरा रहा हूँ, क्रीम 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 मम शत्रुनाशनी क्रीम 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 फट। ये मंत्र है। 11 माला का आपको जप करना है। जब 11 माला का जप आपका पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको माँ की आरती करनी है, भोग नैवेद्य अर्पित करना है, माँ को प्रणाम करना है और उसके बाद में जो 27 उड़द के दाने आपने रखे हुए हैं, एक दाना लेना है, मंत्र पढ़ना है और नींबू के ऊपर मारना है। फिर एक दाना लेना है, मंत्र पढ़ना है, नींबू पर मारना है। इस प्रकार 27 दाने आपने 27 बार मंत्र पढ़ने हैं। एक एक करके उस दाने को, जो उड़द का दाना आपने लिया हुआ है, उसको नींबू पर मारते जाना है। अब जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, नींबू, चावल और उड़द तीनों को लेकर के पोटली बना करके किसी गड्ढे में दबा दीजिए। गड्ढा पहले ही खोद के रख लीजिएगा, बाहर कहीं रख जाना हो तो पहले ही खोद के रख दीजिए ताकि समय दोबारा व्यर्थ ना हो, क्योंकि ये प्रयोग उस समय बहुत शीघ्रता से आपको करना है। दबा करके उसके ऊपर मिट्टी भर के और उसके ऊपर कोई भारी पत्थर रख दीजिएगा। घर आ जाइए। घर आकर के आपको स्नान करना है। स्नान अनिवार्य है, आने के बाद स्नान अवश्य कर लीजिएगा। बिना स्नान करे अपने बिस्तरों में नहीं जाइएगा और ये प्रयोग आपका संपन्न हो जाएगा। इतना करने के बाद में आपके समस्त शत्रु, समस्त बाधा शांत हो जाएगी। हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई प्रयोग करे पहले माँ के या देवी देवता के मंदिर जा कर के प्रार्थना करनी चाहिए और बाद में भी उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहना चाहिए ताकि मंत्र की शक्ति सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। महामाई की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है माँ के चरणों में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।